नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजियो डॉक्टर विक्रम कुमावत में। तो मैं डॉक्टर विक्रम कुमावत, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुटबॉल में होने वाली कॉमन इंजरीज के बारे में और आप इन्हें कैसे बचा सकते हैं। अगर आप फुटबॉल खेलते हैं या फुटबॉल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आप जानेंगे कि फुटबॉल में होने वाली कॉमन इंजरीज को आप कैसे बचा सकते हैं और आप उनसे कैसे अपने आप को प्रिवेंट रख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल में होने वाली सबसे पहली और सबसे कॉमन इंजरी होती है, वो है एंकल स्प्रेन इंजरी। एंकल स्प्रेन में क्या होता है कि आपको ज़्यादा भागना पड़ता है, भागते टाइम पे अचानक से सडन रुक के और पीछे की तरफ भागना पड़ता है या रुक जाना पड़ता है। तो सडन ये एक्टिविटी करने से आपके एंकल लिगामेंट इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा आपको फुटबॉल में देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आप रेगुलर में कुछ स्ट्रेचिंग और वार्म अप एक्सरसाइजेज करें। अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आप अपने एंकल की इंजरी को बचा सकते हैं और अपने आप को पेन फ्री रख सकते हैं। अगर आप वेल फिटेड शूज़ पहनते हैं तो भी आप अपनी एंकल इंजरी को बचा सकते हैं, जिसमें ना तो शूज़ ज़्यादा टाइट हों ना ज़्यादा लूज हों, क्योंकि ज़्यादा टाइट और लूज शूज़ भी आपकी एंकल की स्प्रेन को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आप एंकल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज रेगुलर वे में करते रहें। नेक्स्ट बात करते हैं जो कॉमन इंजरी फुटबॉल में देखने को मिलती है, वो है घुटने में एसीएल इंजरी। एसीएल इंजरी में भी जब आपको सडन भागना होता है या रुक जाना होता है या रोटेशन या ट्विस्ट करना होता है अपने आप को, तो आपको एसीएल का पार्शियल या फुट थिकनेस टियर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एसीएल का काम है आपके घुटने की स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करना और आपको स्ट्रेंथ देना। अगर आपका एसीएल टूट जाता है तो आप भागने कूदने में असक्षम रहते हैं। तो इसके लिए भी आप क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस करें, जैसा कि वीडियो में दिखा रखा है कि आप आराम से सीधे बैठ जाएं, घुटने के नीचे एक टॉवल लगा के घुटने को टाइट करने वाली एक्सरसाइज आप रेगुलर वे में कंटिन्यू करते रहें। और साथ ही साथ में आप थेराबैंड्स एक्सरसाइजेज करें, जैसा कि दिखा रखा है। और क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए वेट ट्रेनिंग भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप घुटने की वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज भी करते हैं तो आप अपने घुटने की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और स्टेबिलिटी को भी बढ़ा लेते हैं। फुटबॉल में आपको ज़्यादा देर भागना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी हैमस्ट्रिंग भी पुल हो जाती है। इसमें हैमस्ट्रिंग मसल पीछे से फट सकती है या फिर जहाँ पे टेंडन के थ्रू वो बोन पे जुड़ती है वहाँ से वो उखड़ सकती है। हैमस्ट्रिंग का काम होता है आपके घुटने और हिप को मोड़ने का काम करता है। यह आपको जैसे रनिंग के टाइम पे, उठते बैठते टाइम पे, स्क्वेटिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो हैमस्ट्रिंग की इंजरी भी नहीं हो आपको, इसके लिए भी आप अपने हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज रेगुलर वे में कंटिन्यू करते रहें। इसके लिए आप हैमस्ट्रिंग डायनेमिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रेगुलर रखें। अगर आप हैमस्ट्रिंग डायनेमिक स्ट्रेचिंग रेगुलर रखते हैं तो आप अपने हैमस्ट्रिंग की मसल को बचा सकते हैं और अपने आप को इंजरी से भी बचा सकते हैं। हैमस्ट्रिंग की डायनेमिक स्ट्रेचिंग के लिए आपको सीधे खड़े होकर सामने की तरफ में एकदम सीधा झुकेंगे। जब झुक जाएं तो दोनों हाथों को, कोहनियों को नी पे रखें और ऐसे रिपीटेटिवली ये वाला मूवमेंट करें, जैसा कि मैंने दिखा रखा है। ये वाला मूवमेंट करें तो आप अपनी हैमस्ट्रिंग के डायनेमिक स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो ये आपको इंजरी से बचाएगी। फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें कभी आपको सामने भागना पड़ता है, कभी साइड में भागना पड़ता है। तो ये साइड टू साइड मूवमेंट अगर आपके हो रहे हैं तो आपको ग्रोइन पेन होने का डर भी बहुत ज़्यादा बना रहता है। तो ये ग्रोइन पेन आपको भागने ही नहीं देगा, खड़े नहीं रहने देगा। तो अगर आपको ग्रोइन पेन से अपने आप को बचाना है या ग्रोइन पेन हो जाता है तो आप इसके लिए भी कुछ ग्रोइन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज रेगुलर में रखें। इसके लिए आप साइड लंजेस करें, ग्रोइन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करें, कोर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करें। इसके लिए आप साइड प्लैंक या प्लैंक की ये सभी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में दिखा रखा है कि ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप अपनी ग्रोइन की पेन को पूरी तरीके से ठीक रख सकते हैं और अपने आप को फुटबॉल में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ में आप फुटबॉल खेल सकते हैं। भागते टाइम पे सडन मुड़ने से अगर आप फिसल के गिर जाते हैं या किसी बंदे से टकरा जाते हैं तो जब आप गिर जाते हैं तो शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन भी एक कॉमन बीमारी फुटबॉल में देखने को मिलती है। तो यह प्रॉब्लम भी आपको फुटबॉल में ना हो, इसके लिए भी आप शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज रेगुलर वे में कंटिन्यू करते रहें। इसके लिए जो एक्सरसाइजेज है उसमें आपको क्या करना है, शोल्डर के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए एक थेराबैंड का यूज करें। दोनों कंधों की तरफ से खींचें और पीछे की तरफ लें, फिर धीरे धीरे बैलेंस के साथ उसको आगे जाने दें।
एक तो ये, फिर ऐसे ही सामने की तरफ में करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, थेराबैंड को ऐसे ऊपर लेके और इसको चेहरे के सामने से पूरा स्ट्रेच करना है, जिससे कि आप अपने शोल्डर को स्ट्रेंथन कर सकें। तो दोस्तों ये सभी थी फुटबॉल में होने वाली कॉमन इंजरीज और इनसे प्रिवेंट करने के तरीके। अगर आप इन टिप्स को रेगुलर वे में यूज करते हैं तो आप अपने फुटबॉल में चोटों से बचने के साथ साथ में अपने गेम को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन टिप्स को रेगुलर वे में यूज करें और अपने आप को चोट से और अपने गेम को इम्प्रूव करें। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं कि अगर आपको इनमें से कोई बीमारी हुई है या कोई चोट लगी है तो वो आपकी ठीक हुई तो कैसे हुई और आपको कितना टाइम लगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर वे में मिलते रहें और आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक रखते रहें। थैंक यू।